दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। ये कहानी दुख की बात है, हर साल लौट कर आती है। तो आज चलिए इस धुएं के पार देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये खतरा कितना बड़ा है और सबसे जरूरी, इससे बचा कैसे जाए। 385 ये बस कोई रैंडम नंबर नहीं है। नहीं, ये वो आंकड़ा है जो आज दिल्ली की हवा की पूरी कहानी बता रहा है। ये है शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स, और यकीन मानिए ये खतरे के निशान से बहुत बहुत ऊपर है। और देखिए, ये सिर्फ आज यानी 29 नवंबर की बात नहीं है। ये वो असलियत है जिसके साथ दिल्ली के लाखों लोग हर दिन जी रहे हैं, हर दिन जूझ रहे हैं। तो सवाल ये है कि इन आंकड़ों का, इन नंबर्स का आखिर मतलब क्या है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी जहरीली हवा की। हम सब सुनते हैं हवा बहुत खराब है, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, पर इसका असल में मतलब क्या होता है? अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट में AQI कहते हैं। अब ये है क्या? समझिए कि ये 0 से लेके 500 से भी ऊपर तक का एक स्केल है, और इसका हिसाब एकदम सीधा है। नंबर जितना ज्यादा, हवा उतनी ही जहरीली और हमारी सेहत के लिए उतनी ही खतरनाक। जरा इस चार्ट को देखिए, ये किसी एक दिन का हाल नहीं है। नहीं, पिछले 2 हफ्तों से दिल्ली लगातार 300 से 400 के AQI यानी बहुत खराब से गंभीर वाली कैटेगरी में फंसी हुई है। और जो बात सबसे ज्यादा डराती है वो ये है कि कई इलाकों में तो ये आंकड़ा 500 को भी पार कर गया है, यानी खतरनाक से भी ऊपर। ठीक है, ये तो हो गए नंबर्स और डेटा, लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब हम इसी हवा में सांस अंदर लेते हैं तो हमारे शरीर के साथ हमारे अंदर क्या होता है। ये खतरा असल में कितना बड़ा है। अब जो ये सामने दिख रहा है, ये शायद इस पूरे संकट की सबसे चौंकाने वाली, सबसे डरावनी सच्चाई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली की ऐसी हवा में सिर्फ एक दिन सांस लेना 15 से 20 सिगरेट पीने के बराबर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मतलब भले ही किसी ने कभी सिगरेट को हाथ भी ना लगाया हो, उसके फेफड़े हर दिन वही जहर झेल रहे हैं। और इसका असर तो फौरन दिखने लगता है ना? गले में वो अजीब सी खराश, आंखों में जलन और पानी आना, खांसते हैं ना, थोड़ा चलने पर ही सांस फूलना। ये सिर्फ छोटी मोटी परेशानियां नहीं हैं। ये हमारे शरीर की तरफ से पहली वार्निंग है, पहला अलार्म है। लेकिन जो असली खतरा है वो लॉन्ग टर्म है। सोचिए जरा, इसी हवा में सालों साल रहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अस्थमा जैसी सांस की बीमारियां, फेफड़ों का कैंसर, हार्ट अटैक और यहाँ तक कि ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये कोई भविष्य का डर नहीं है, ये आज की एक जीती जागती हेल्थ इमरजेंसी है। तो अब जब खतरे इतने बड़े हैं तो एक सलाह है, एक एडवाइस है जो हर तरफ सुनने को मिलती है। भाई, अगर मुमकिन है तो दिल्ली छोड़ दो। लेकिन क्या ये वाकई कोई सोल्यूशन है? और जरा सोचिए, कितने लोगों के लिए मुमकिन भी है? तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में दिल्ली छोड़ देना ही अकेला रास्ता बचा है? शायद इसका जवाब इस एक लाइन में ही है कि दिल्ली छोड़ पाना एक प्रिविलेज है। हाँ, ये एक विशेषाधिकार है। सुनने में ये सलाह जितनी आसान लगती है, असलियत में ये ज्यादातर लोगों की पहुंच से कोसों दूर है। और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। लाखों लोग हैं जिनका घर, परिवार, नौकरी, रोजी रोटी सब कुछ तो इसी शहर से जुड़ा है। उनके लिए ये शहर छोड़ने का मतलब है अपनी पूरी जिंदगी को पीछे छोड़ देना, और ये लगभग नामुमकिन है। तो ठीक है, अगर दिल्ली छोड़ना एक ऑप्शन नहीं है तो फिर किया क्या जाए? हार तो नहीं मान सकते हैं ना? तो चलिए अब बात करते हैं उन जरूरी उपायों की, उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की जिन्हें अपनाकर हम कम से कम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये कुछ कदम हैं जो हम सबको उठाने चाहिए। ये 4 बातें अपनी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, जितना हो सके घर के अंदर रहिए, खासकर सुबह सुबह और शाम को जब पोल्यूशन पीक पर होता है। नंबर 2, अगर बाहर निकलना ही पड़े तो सिर्फ और सिर्फ N95 या N99 मास्क पहनकर, कोई और मास्क नहीं। नंबर 3, आउटडोर एक्सरसाइज जैसे कि रनिंग या जॉगिंग, इसे तो अभी के लिए बिल्कुल भूल जाइए। और नंबर 4, अगर मुमकिन हो तो अपने घर में एक अच्छी क्वालिटी का एयर प्योरीफायर जरूर लगाएं। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, जो कपड़े वाला या सर्जिकल मास्क है ना, वो इस जहरीले धुएं के आगे बिल्कुल बेकार है, जीरो इफेक्ट।
क्योंकि प्रदूषण के जो सबसे खतरनाक कण हैं, जिन्हें हम PM 2.5 कहते हैं, वो इतने बारीक होते हैं कि वो इन मास्क के आर पार जाकर सीधे हमारे फेफड़ों में घुस जाते हैं। इनसे बचाने की ताकत सिर्फ N95 या N99 मास्क में ही है। और एक बहुत जरूरी बात, जिन लोगों को पहले से अस्थमा, COPD या दिल से जुड़ी कोई भी बीमारी है, उन्हें तो और भी ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा कॉशियस रहना होगा। अपनी दवाइयां हमेशा अपने पास रखिए, अपने डॉक्टर से बात करते रहिए, और अगर तकलीफ जरा सी भी बढ़ती हुई महसूस हो तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। तो आखिर में हम सब इसी एक सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं कि जब हर सांस लेना ही एक रिस्क बन जाए, तो आगे का रास्ता क्या है? ये लड़ाई सिर्फ पर्सनल सेफ्टी की नहीं है, ये अब एक कलेक्टिव चैलेंज, एक सामूहिक चुनौती बन चुकी है, जिसके बारे में हम सबको मिलकर सोचना होगा।